कनकेविटी एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देखो तो इन्फ्लेक्शन ये क्या होता है, जैसे इसमें दो चीज होंगे, जैसे आपका कनकेव अपवार्ड, तो कनकेव अपवार्ड, कनकेव अपवार्ड क्या होता है। देखो तो कनकेव अपवार्ड में जो होगा, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है ना, उसके स्लोप क्या होंगे, डिफरेंशिएबल फंक्शन के स्लोप क्या होंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन होंगे, ठीक है ना। तो जैसे मान लो इसके अंदर हमने लिखा, फॉर लिख लेते हैं इसको, फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शन टू बी कनकेव अपवार्ड, इसमें कनकेव अपवार्ड y d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, इसके लिए। और y डैश जो होगा, y डैश dy बाई डी एक्स वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। dy बाई डी एक्स जब ग्रेटर देन 0 होगा तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, कनकेव अपवार्ड के लिए, ठीक है ना। पहली बात क्या होगा, ये मतलब क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन का जो होगा, जैसे आप ये कह सकते हो स्लोप ऑफ, आप ये कह सकते हो स्लोप विल बी इंक्रीजिंग फंक्शन, देखो पहला बात क्या होगा, जो कनकेव अपवार्ड होगा, कनकेव अपवार्ड के लिए क्या होगा, dy बाई डी एक्स क्या होगा, वो ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है ना। और dy बाई डी एक्स को जब दोबारा से आप डिफरेंशिएट करोगे तो वो भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए फॉर कनकेव अपवार्ड के लिए। कनकेव अपवार्ड के लिए स्लोप ऑफ द dy बाई डी एक्स, स्लोप ऑफ द फंक्शन, आप ये कहते स्लोप ऑफ द फंक्शन विल बी द इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना, स्लोप विल बी द इंक्रीजिंग फंक्शन, वही हमने यहां पर लिखा है, स्लोप क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। सिमिलरली जैसे आपने यहां पर, जैसे चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, y इक्वल टू यहां पर ले लेते हैं e टू दी पावर x, ठीक है। इसका आप देखो तो इसका dy बाई डी एक्स करो, ये क्या होगा, e टू दी पावर x ही होगा, ये क्या होगा, ये हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी इसका क्या होगा, बोलो ग्रेटर देन 0 ही होगा। तो ये क्या है, कनकेव अपवार्ड होगा, ठीक है। जैसे आप ग्राफ देखो, कनकेव अपवार्ड का क्या मतलब है, इस तरह से आप ग्राफ बनाएंगे y इक्वल टू ई टू दी पावर x का, तो ऐसा होता है, ठीक है, इस तरह का होगा, y इक्वल टू ई टू दी पावर x का ग्राफ है। तो इसमें क्या देख रहे हो आप, जब इसका स्लोप जो है, इसका मान लो dy बाई डी एक्स आपने किया e टू दी पावर x, तो यहां पर जो स्लोप होगा वो क्या होगा, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। स्लोप जो होगा, जो ग्राफ के इधर की तरफ आएंगे तो क्या होगा, स्लोप इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। इधर से देखो, इस तरह से आते हैं तो क्या स्लोप क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इस तरह से इधर ऐसे घट रहे थे, इधर क्या इंक्रीज हो रहे हैं, तो स्लोप ऑफ द dy बाई डी एक्स विल बी द इंक्रीजिंग फंक्शन। सिमिलरली आप जब करोगे इसमें कनकेव डाउनवर्ड, दूसरा इसमें कनकेव डाउनवर्ड, कनकेव डाउनवर्ड के लिए क्या होगा, जैसे इसमें dy बाई डी एक्स करेंगे किसी फंक्शन का, y इक्वल टू मान लो fx है, तो ये क्या होगा, लेस देन 0 होगा, ठीक है ना, ठीक है, लेस देन 0 होगा। और डबल डेरिवेटिव जो होगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये भी क्या होगा, ये भी लेस देन 0 होगा। मतलब स्लोप जो होगा dy बाई डी एक्स का, वो क्या होगा, देखो ये स्लोप है, dy बाई ये इस फंक्शन का ये क्या है, स्लोप है, ठीक है ना, इस फंक्शन का क्या है, ये स्लोप है। और स्लोप ऑफ द dy बाई डी एक्स क्या होगा, वो होगा डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना। ऐसे देखो, स्लोप ऑफ द dy बाई डी एक्स क्या होगा, वो होगा क्या, डिक्रीजिंग फंक्शन।
तो आप यहां पर लिख सकते हो कनकेव डाउनवर्ड, लिख लेते हैं कनकेव डाउनवर्ड स्लोप का उसी को y डैश भी लिखते हैं, y डैश विल बी क्या, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है ना। मतलब क्या, उसका स्लोप जो होगा, जो स्लोप आएगा, ये dy बाई dx को स्लोप ही बोलते हैं, स्लोप क्या होगा, वो डिक्रीजिंग फंक्शन, वो क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। इस तरह से डबल डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, लेस देन 0 होगा, ठीक है। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू क्या, ln x लेते हैं, ठीक है। इसका डिफरेंशिएट करो आप, dy बाई dx करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाय x, ठीक है। और इस फंक्शन का फिर से दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो d2 बाई dx स्क्वायर, ये क्या होगा, देखो तो माइनस के 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया, ये क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया। तो ये स्लोप इसका क्या हुआ, स्लोप क्या हो गया, इसका डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, ठीक है ना। तो कनकेव डाउनवर्ड के लिए हो गया। लॉग का ग्राफ बनाओ आप, लॉग का ग्राफ से देखोगे तो ग्राफ देखो आप, यहां आपने इस तरह से ये ग्राफ होगा इसका, इस तरह से क्या हो गया, इस फंक्शन का ग्राफ हो गया। तो ग्राफ क्या है इस फंक्शन का, डिक्रीजिंग फंक्शन है, देखो डाउनवर्ड है। स्लोप इसका क्या है, स्लोप इसका क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है ना। किसी जगह पर चेक करोगे तो स्लोप इसका क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसका किसका, ये dy बाई dx का, भाई साहब ये dy बाई dx का है, ठीक है ना। ये dy बाई dx का स्लोप डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो 1 बाय x का जो फंक्शन होगा ना, 1 बाय x पर जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तब ये स्लोप उसका क्या आएगा, ये डिक्रीजिंग आएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, सिर्फ कनकेव अप डाउनवर्ड के लिए क्या करना है, d2 बाई dx क्या हो जाए, लेस देन 0 आ जाए, ठीक है ना। फॉर ऑल x, यहाँ पर ये भी बात है, फॉर ऑल x का कोई भी वैल्यू के लिए आप यहाँ रखोगे तो क्या आ जाएगा, ये हमेशा क्या आएगा, लेस देन 0 ही आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, कनकेव डाउनवर्ड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो ले लिया हमने y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करो आप, dy बाई dx करो ये क्या आ जाएंगे, 4x की पावर 3 आ जाएंगे, ठीक है। फिर से इसका डिफरेंशिएट करो, फिर से इसका करोगे तो क्या आ जाएगा, d2 बाई dx स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, बोलो 12x स्क्वायर आ जाएगा। और 12x स्क्वायर हमेशा क्या होगा, देखो तो ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख लो, फॉर ऑल x, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका ग्राफ क्या हो गया, कनकेव अपवार्ड हो गया। ये क्या हो गया, कनकेव अपवार्ड हो गया, ठीक है। जैसे चौथा लेते हैं एक, देखो अब इसमें अब देखते हैं क्या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, देखो तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर कर्व क्या करेगा, अपने कनकेविटी को चेंज करेगा, ठीक है। कनकेविटी चेंज करेगा मतलब क्या, कनकेव अपवार्ड और कनकेव डाउनवर्ड एक पॉइंट पर आएगा। जिस पॉइंट पर कनकेव अपवार्ड आएगा और कनकेव डाउनवर्ड आएगा उसी को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे। तो लिख लेते हैं इसको, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, point of inflection is the point where curve changes its concavity, ठीक है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक ऐसा पॉइंट होगा जहां कर्व क्या करेगा, कनकेविटी को चेंज करेगा। मतलब क्या, कनकेव अपवार्ड से कनकेव डाउनवर्ड होगा। जैसे आप देखो एक ग्राफ में बनाता हूं क्या, y इक्वल टू
एक्स क्यूब का, ठीक है। इसका ग्राफ किस तरह से होता है देखो तो, कुछ इस तरह से ग्राफ होता है इसका, y इक्वल टू एक्स क्यूब। तो यहां पर क्या है देखो तो, यहां पर कर्व क्या था, यहां पर ये जो कर्व इस तरह से जा रहा था, फिर यहां से क्या हुआ, कर्व का इस तरह से मुड़ गया देखो तो। यहां पर क्या था, कनकेव, कनकेव क्या था, यहां पर कनकेव डाउनवर्ड, कनकेव डाउनवर्ड था। और यहां पर क्या है, कनकेव, इस जगह से इस जगह के बाद ग्राफ क्या हो गया, कनकेव अपवार्ड हो गए, ठीक है। तो इस जगह पर एट एक्स इक्वल टू 0 पर क्या हो रहा है, कनकेविटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। आप करके देख लो, इसका डिफरेंशिएशन करता हूं देखो तो, यहां पर dy बाई डी एक्स किया तो ये कितने आ गए देखो तो 3x स्क्वायर हो गए। तो फिर इसका भी डिफरेंशिएट करोगे, क्योंकि जो बताया मैंने d2y बाय क्या करोगे, dx स्क्वायर करो, ये कितने आ जाएंगे 6x, आ गए 6x। तो देखो तो यहां पर एट एक्स इक्वल टू 0 के लिए, x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगा, d2y बाय dx स्क्वायर क्या होगा बोलो, ग्रेटर देन 0 होगा। और x लेस देन 0 के लिए क्या होगा, d2y बाय dx स्क्वायर क्या होगा बोलो, लेस देन 0 होगा। तो एक ऐसा पॉइंट है जहां 0, जहां पर क्या हो रहा है, x ग्रेटर देन 0 के लिए डबल, ये क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 0, और x ग्रेटर देन 0 हो रहा है, ठीक है ना। x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 0, और x लेस देन 0 के लिए क्या हो रहा है, लेस देन 0 हो रहा है। तो एट x इक्वल टू 0 क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ क्या कहलाता है, इन्फ्लेक्शन कहलाता है, ठीक है ना, इस तरह से। अगला पॉइंट देखते हैं। तो एक चीज और भी लिख लेते हैं यहां पर देखो तो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए क्या होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पॉइंट, वो पॉइंट क्या होना चाहिए, जैसे देखो ऐसा भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है, समझो थोड़ा सा। जैसे मान लो ये फंक्शन ऐसा कनकेव क्या था, कनकेव डाउनवर्ड, फिर इस तरह से ऐसा आ गया, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है, ठीक है। दूसरा इस तरह का ग्राफ बना लेते हैं ऐसा, और इस तरह से ऐसा भी कनकेविटी चेंज होगा, तो ये भी क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये भी कहलाता है, ठीक है। और जैसे मान लो एक और भी ले लेते हैं, जो क्या हो, इस जगह पर डिसकंटिन्यूअस टाइप का हो, इस जगह पर यहां ऐसा, तो ये भी क्या कहलाएगा, ये जो पॉइंट होगा, मान लो एट एक्स इक्वल टू क्या है ए, ये भी क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, क्योंकि यहां भी क्या हो रही है, कनकेविटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, अपवार्ड से डाउनवर्ड से कहां जा रही है, अपवार्ड में जा रही है। फंक्शन क्या है, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या है, ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है ना। ये जगह, इस जगह पर फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, इस जगह पर फंक्शन क्या है, स्लोप चेंज हो रही है, तो नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो कनकेविटी इसमें भी हो सकती है, कनकेविटी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन में भी हो सकती है, ठीक है ना। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे आप। और एक चीज और भी कर लेते, एक चीज और भी लिख लेते हैं इसके अंदर में, देखो तो फॉर ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, for a differentiable function y is equal to fx, point of inflection will be local maxima और लोकल मिनिमा स्लोप ऑफ ऑफ द फंक्शन,
स्लोप ऑफ द फंक्शन। देखो इसमें हमने क्या कहा है, फॉर ए डिफरेंशिएबल फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन विल बी द लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा ऑफ द स्लोप ऑफ द फंक्शन। मतलब क्या, इस फंक्शन का जिसका ये डेरिवेटिव निकालते हैं, इसका मतलब यही है ना dy बाई dx, इस फंक्शन के लिए ये जो फंक्शन आएगा y डैश, इसके लिए फिर से इसका जो दोबारा डिफरेंशिएट करते हो आप, इसके लिए वो क्या होगा, y डैश के लिए क्या होगा, वो स्लोप क्या होगा, वो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा होगा। इस बात को मैं यहां कहने जा रहा हूं। जैसे आपने कोई फंक्शन मान लो y इक्वल टू एफ एक्स है, इसका आपने डिफरेंशिएट किया तो ये क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, और फिर डबल डिफरेंशिएट करो आप, डबल डिफरेंशिएट करोगे आप, देखो डबल डिफरेंशिएट करोगे, डबल डिफरेंशिएट करने के बाद क्या करोगे, जीरो के बराबर करोगे। जैसे आपको अभी हमने इसमें ये वाले में दिखाया था, तो इसके लिए वो क्या हो गया था, देखो तभी थोड़ा दोबारा देख लो, dy बाई dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 3x स्क्वायर, और dy बाई dx d2y बाई dx स्क्वायर क्या आ जाएगा, बोलो 6x आ जाएगा। और इस फंक्शन के लिए देखो तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर क्या हो रहा था, ये क्या हो रहा था, बोलो इधर रखोगे तो क्या हो जाता है माइनस, ये क्या हो जाता था प्लस, माइनस से प्लस की ओर गया तो क्या हो जाता था, यहाँ मिनिमा हो जाता था, ठीक है ना। तो वही चीज हमने लिखा है, फॉर ए डिफरेंशिएबल फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन विल बी द लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फॉर ऑफ स्लोप ऑफ द फंक्शन। स्लोप ऑफ द फंक्शन के लिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होगा, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा देगा, ठीक है। कोई भी फंक्शन रहेगा उसका क्या कर लोगे आप, ये स्लोप निकाल लोगे, एक बार डेरिवेटिव कर लो, दोबारा डेरिवेटिव कर लो, और दोबारा डेरिवेटिव करके देखो कि क्या ये पॉइंट चेंज करता है। पॉइंट यदि चेंज कर रहा है तो वो वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कहना चाह रहा हूं मैं, क्लियर है। अब आपने इसमें कोई भी सवाल कर लेना इस पर, अब देखते हैं इसका